फिगर, ठीक है। अभी आपने एरियाज में क्या समझी थी? 2D फिगर, है ना। 2D में हमने क्या पढ़ा था? एरिया, है ना। एरिया में क्या देखा आपने? लेंथ और ब्रेथ। अब यहाँ आपने देखनी है 3D फिगर। ये क्या है? 3D फिगर। इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबॉइड। CUBOID, क्यूबॉइड, ठीक है। इसमें होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, LBH। ये इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेथ और ये है इसकी हाइट। एरिया में आपने क्या क्या डायमेंशंस पढ़ी थी? लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। इसमें ये हाइट और आ गई, तभी ये क्या बन गई? 3D फिगर बन गई, ठीक है। अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता लगाना है कि ये क्यूबॉइड अगर मैं इस टेबल पर रख रही हूं तो ये इस टेबल पर कितनी जगह, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। पता लगा सकते हो आप लोग? नहीं लगा सकते हो आप लोग पता? कैसे? हम इसको मेजर करेंगे, इसकी लेंथ को। इसको अगर हम स्केल से मेजर करें तो ये है 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो लेंथ मैंने मेजर करी तो ये आई 30 सेंटीमीटर। ब्रेथ मैंने मेजर करी तो ये आई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट मैंने इसकी ऐसे मेजर करी तो ये आई 6 सेंटीमीटर। एंगल पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था बेटा? हाँ बोलो। हाँ जी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पर होगा, अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं क्यूबॉइड का, क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम। तो इसमें होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसमें तीनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां केवल एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ थी, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल फिगर थी। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसमें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो इसमें तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यूनिट की बात करें तो वहां पे यूनिट थी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? तो तीनों की मल्टीप्लीकेशन और जो भी आंसर आएगा वो उतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा कि इतनी कैपेसिटी ये क्यूबॉइड आपकी ले रहा है ऑन दिस टेबल। समझ में आया? ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब अगर हम इनकी बात करें, ये देखें सबने, खेलते हो इनसे? क्या शेप है बेटा? ये क्यूब, है ना। कितना डायमेंशनल फिगर है ये? 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर है बेटा। वेरी नाइस, है ना। क्या क्या है इसमें? 3 डायमेंशंस कौन कौन सी है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। वेरी नाइस। इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। कैसी है तीनों? तीनों इक्वल है। वेरी नाइस, तीनों इक्वल है, क्योंकि ऐसे स्क्वायर में होती हैं, स्क्वायर में दोनों साइड्स इक्वल होती है ना। वैसे ही अगर हम उसको कंपेयर करें, है ना, जैसे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कंपेयर किया था अभी। किससे कंपेयर किया था अभी? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से, है ना। यहाँ पे था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो यहाँ हो गया ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ऐसे ही अगर हम स्क्वायर की बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर लें अब, तो वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? वेरी नाइस। बस मुझे आपसे यही आंसर चाहिए था। कंपेयर करके हमें निकल गया ना आंसर। अब ये 3 डायमेंशंस में आ गया, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना चाहते हैं तो साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। अब अगर हम इसको, मैंने ये आपका ये वाला डाइस यहाँ रख दिया, अब मैं पूछती हूँ आपसे कि ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? बता पाओगे? पहले आप नहीं बता पा रहे थे ना क्यूबॉइड का, अब तो बता पाओगे? कैसे करेंगे? मेजर कर लेंगे। इसको हमने मेजर करा, ये आया 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? केवल इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? पहले हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर
डिवाइड बाय 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जो भी इसका आंसर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर सबको? सबको अच्छे से समझ में आया? समझ में आया? एरिया क्लियर हो गया? हाँ जी, मानवी अच्छे से क्लियर हो गया? और क्यूबॉइड पता लग गया सबको? क्यूब? चलिए, थैंक यू सो मच।